जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं AK इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं नादिर। जी तो आज हम मौजूद हैं राना भट्टी स्टॉप ज़िला शेखुपुरा में, जहां हम एक ज़ेरे कंस्ट्रक्शन स्कूल की छत के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। इस पर इंस्टॉल करने की क्या वजह बनी ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इस सेटअप में हम कौन से पैनल लगा रहे हैं और कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी बातें आपसे डिटेल में शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो चले तो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये जो बिल्डिंग है स्कूल की, ये अभी तमीर हो रही है। तो इस पर जो हम सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं वो छोटा सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं। 3.2 किलोवाट का भी हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इस सेटअप में जो हम पैनल लगा रहे हैं वो हम लोंजी हीमो 6 के पैनल 585 वाट के लगा रहे हैं। स्टैंड इसमें जो इस्तेमाल किया वो L2 का स्टैंड हमने इस्तेमाल किया 14 गेज में। तो हमारी टीम ये सोलर पैनल इस पर छत पर इंस्टॉल कर रही है। और इस सेटअप में क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू था, इसलिए ये जो सेटअप वो इंस्टॉल करवा रहे थे, ताकि जो दिन के वक्त मशीन या वो दूसरी एक्सेसरी वगैरह वो लाइट शाइट चलाना चाहते हैं मिस्त्री वगैरह, तो वो अपना इजीली इस सेटअप पर चला सकें। इसमें हमने जो पैनल टोटल इस्तेमाल किए हैं वो 4 पैनल इस्तेमाल किए हैं। और इन्वर्टर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर इस सेटअप में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैंड को ड्रिलिंग करके रावल बोल्ट की मदद से लेंटर के साथ पकड़ किया जा रहा है, ताकि अंधेरी या आंधी तूफान आने की सूरत में हमारे पैनलों को कोई नुकसान ना हो। तो अच्छी तरह ड्रिल करके इस जो हमारा स्टैंड है इसे ज़मीन में लगा रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो हम अपना काम भी जल्दी से कर रहे हैं कि ये ना हो कि हमारा काम भी डिले हो जाए लाइट की वजह से। तो वैसे तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम इन्वर्टर को सोलर पैनल पे स्टार्ट कर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, पर फिर भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लाइट की अदम मौजूदगी में अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लें। ड्रिलिंग का काम भी हो गया और स्टैंड फिटिंग करने का भी काम कंप्लीट हो रहा है। तो पैनल भी हमारे 4 के 4 लग गए हैं, तो इसको भी स्टैंड के साथ अच्छी तरह पकड़ करने का काम भी कंप्लीट किया जा रहा है। और अभी बारी है इस सोलर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने की, क्योंकि हमारे पास 4 पैनल हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले बताया था कि हमारे पास इन्वर्टर जो मौजूद है वो 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो इस इन्वर्टर के साथ हम जो कनेक्शन करेंगे वो सारे सीरीज़ से करेंगे, इसलिए हमारे पास MC4 भी मौजूद है। और इस सेटअप में जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम 8 mm 2 कोर जो वायर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर में। तो वायर भी हमारे पास मौजूद है। जो इसके बाद कनेक्शन वगैरह करने हैं वो कैसे करते हैं, उसमें कौन सी सेफ्टी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, उस चीज़ का भी आपको बताएंगे। तो वायर तो हमारे पास आ गई, अभी वायर को छील कर इसमें हम MC4 लगाएंगे। तो MC4 लगाने का बेस्ट जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप जो MC4 लगाएं वो आप जो आपके पास MC4 क्लैंपर होता है उसकी मदद से लगाएं। बाज़ का जो भी MC4 लगाते हैं वो जो किसी भी प्लास या नोज़ प्लास की मदद से MC4 लगा देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि MC4 भी अच्छी तरह वायर के अंदर पंच नहीं होता, क्लिप नहीं हुआ होता, और दूसरी जो शॉर्ट सर्किट होने का इम्कान होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब भी आप MC4 लगाएं तो कोशिश यही किया करें कि MC4 क्लम्पर की मदद से आप MC4 लगाया करें। इससे ये होता है कि वायर और MC4 दोनों के दरमियान एक अच्छी ग्रिप बन जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह पकड़ से बने रहते हैं, जिसमें ना शॉर्ट सर्किट होने का इम्कान होता है और ना ही कोई और मामला, जिससे आपकी वायर और MC4 के दरमियान एक अच्छी ग्रिप बन जाती है। तो हमने भी ऐसे ही किया है कि एक MC4 की मदद से अच्छी तरह ग्रिप किया हुआ है, ताकि ये अच्छी तरह MC4 और वायर एक दूसरे में आपस में क्लिप हो जाए। तो ये वायर भी MC4 के दरमियान अच्छी तरह ग्रिप हो गई है। तो अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके हम नीचे जाएंगे। जो अब जहाँ हमने ये इन्वर्टर वगैरह लगाना है तो वो आपको जगह दिखाएंगे कि ये कहाँ हमने इन्वर्टर वगैरह लगाना है। जी तो ये वो जगह है जहाँ हमने अपना सेटअप इंस्टॉल करना है। ऊपर से हमने जो सोलर की वायर है वो भी नीचे ले आए, क्योंकि यहाँ 3 फेज़ DP बनी हुई है, तो यहीं पर हम अपना जो सिस्टम है इंस्टॉल करेंगे।
अभी बारी है इस सेटअप में जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें एक अदद 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर, 63 एम्पेयर का एसी ब्रेकर, एक अदद हम एसी ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, चेंज ओवर ब्रेकर लगा रहे हैं और उसके बाद सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस। इन्वर्टर की डीपी बॉक्स मुकम्मल में जो चीज़ें होती हैं वो सारी इस सेटअप में हम लगा रहे हैं। और डीपी बॉक्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेटल बॉडी में डीपी बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो इस सेटअप में जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये हमारा सेटअप एक लंबे अरसे तक चल सके। और अभी बारी आ जाती है इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने की। तो इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है मैक्स पावर का 3.2 किलोवाट का। चलें तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हमें दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो हम अभी इस डिब्बे को ओपन करते हैं। तो डिब्बे को हमने ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर जो हमें सबसे पहले मिलता है एक अदर इसका वारंटी कार्ड और साथ में इसके BSM केबल जो हम इसके साथ डाटा शीट अपना अटैच कर सकते हैं। तो इन्वर्टर को डिब्बे से बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसकी कितनी PV रेंज है, कितनी आउटपुट रेंज है। ये सारा इसके एक साइड पर स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर इसके सारे पैरामीटर्स उन्होंने बताए हुए हैं कि ये आप इसके साथ कितनी बैटरी और कितनी इसकी आउटपुट रेंज आती है, आपको मिलती है। और इसके बाद ये क्योंकि IP21 इन्वर्टर है हमारा, इसके साथ ओसाका की सॉल ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं हम। 2 अदद बैटरी लगाएंगे क्योंकि ये हमारा जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं। तो इसके बाद इसे इसकी जगह पर जहाँ हमने सेटअप इंस्टॉल करना है वहाँ इस सामान को सारा इकट्ठा करते हैं। तो इसी दौरान लाइट चली जाती है। तो काम हमारा क्योंकि काफ़ी क्लोज था तो इसलिए हमने देसी जुगाड़ नहीं लगाया बल्कि अपना इन्वर्टर को बैटरियों की मदद से स्टार्ट किया है और PV के तार भी लगा दिए ताकि हमारा काम हो जाए। ड्रिल वगैरह हमारी चलनी चाहिए क्योंकि हमारा काम कंप्लीट है। तो अभी हम इसकी डक्ट पट्टी लगा के इसकी फ़िटिंग वगैरह मुकम्मल कर रहे हैं क्योंकि मैंने जैसा कि बोला था कि ये जो सेटअप लगा रहे हैं ये यहाँ क्योंकि बिल्डिंग ज़ेर तमीर है तो इन्हें लाइट शाइट की रात को ज़रूरत है क्योंकि यहाँ गार्ड वगैरह भी होते हैं। तो उसके अलावा इन्हें दिन के टाइम को मशीन वगैरह चलानी पड़ती है, लाइट का काफ़ी इशू है। तो इसलिए ये सेटअप ये स्कूल में छोटा लगवा रहे हैं क्योंकि वैसे यहाँ तो 3 फेज़ का ऑलरेडी कनेक्शन भी हुआ था पर हमने इसलिए यहाँ सोलर सिस्टम लगा रहे हैं ताकि इनका जो काम है वो रुके ना और ये अपना काम करते रहें। और सबसे बढ़ के इस सेटअप पर आप क्या कुछ चला सकते हैं। तो आप इस सेटअप पर इस टाइम एक अदद फ्रिज, फ़ैन वगैरह 3-4 और लाइटें शाइटें आप इजीली इस पर रन करवा सकते हैं। तो इन्वर्टर वगैरह हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो इन्वर्टर हमारा चल भी गया है क्योंकि यहाँ वापटा का काफ़ी इशू है। तो PV पर हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। तो वापटा पर भी इन्वर्टर हम ऑन करके आपको बताएंगे जब लाइट आएगी। तो इस सेटअप की टोटली कॉस्ट की बात की जाए तो इस सेटअप पर कितना ख़र्चा आया है। तो इस पर सेटअप पर तकरीबन 3.25 लाख रुपया ख़र्चा आ गया है क्योंकि इस सेटअप में सबसे महंगी हमारी बैटरी थी। तो बैटरी के अलावा पैनल की प्राइस भी आपको पता कम है। तो इन्वर्टर की प्राइस जो होती वो हमें 85,000 रुपये का इन्वर्टर मिला है। तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो गया। आपको हमारी इंस्टॉलेशन कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।